Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist। वीडियो लेक्चर सीरीज का एक और टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट रिगार्डिंग टू द केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, उसका आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे आयनिक कैरेक्टर्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक आज का, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो एटम्स के बीच में बने तब जब दो एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि दोनों एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हों। तो चलते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बनता है, आगे देखें कि इट इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होती है। अब देखें, जब दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों एटम्स जो होंगे उनकी जो साइजेस होंगी, एटॉमिक रेडिया होंगे, वो सेम होंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दोनों एटम्स के बीच में वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे विद द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। अब चूंकि दोनों एटम की न्यूक्लियाई जो है वो भी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, न्यूक्लियस पे चार्ज भी अगर सेम हो तो दोनों एटम जो कि एक ही साइज के हैं, एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो दोनों एटम्स की जो टेंडेंसी होगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो सेम होगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अराउंड द टू एटम। ठीक, एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि बिकॉज ऑफ द सेम साइज एंड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी bonded atoms, ठीक है, because of the same size and the same electronegativity of the bonded atoms, electrons cloud will be symmetrically distributed around the bonded atom। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सेम साइज के हैं, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि दोनों एटम ही सेम है, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब क्योंकि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि नो चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द बॉन्डेड एटम। तो जो भी बॉन्डेड एटम होगी उसमें किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगी। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी के पास जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हो जाए, किसी ने किसी एक एटम ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया, किसी एक एटम ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट किया, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी। चलते हैं आगे कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है अगर वो नॉन पोलर है, यानी किसी भी एटम के ऊपर कोई भी पोल नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ऐसी सूरत में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये बात पहले ही कह दी है कि इट इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द टू सिमिलर एटम, तो जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें दो सिमिलर एटम बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल हम आगे सीखेंगे। तो चलते हैं आगे। अगर आप देखें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को सीखने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर है। ठीक है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो एटम है दोनों सेम है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं
ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर वेरी मच मिडल ऑफ द टू न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सेम चार्ज ऑन द बोथ न्यूक्लियर, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो दोनों एटम के न्यूक्लियर पे चार्ज क्योंकि सेम है, ठीक है, तो दोनों एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपना ज्यादातर जो टाइम स्पेंड करेंगे वो दोनों न्यूक्लियर के गिर्द इक्वली करेंगे। तब एक पॉइंट आगे भी लिखिए कि इलेक्ट्रॉन स्पेंड इक्वल टाइम नियर ईच न्यूक्लियस, यानी इस तरह से नहीं होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी एक एटम की तरफ, किसी एक न्यूक्लियाई की तरफ डिस्प्लेस हो जाएं। नो, ठीक है, दोनों एटम जो होंगे, दोनों एटम जो होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऐसी सूरत में किसी भी एटम के पास चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होगी। इसी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल है दैट इज द बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसके आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनमें से 7 इलेक्ट्रॉन में से दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। अब क्योंकि दोनों एटम क्लोरीन के हैं तो दोनों एटम की साइज सेम है। अब अगर दोनों एटम की साइज सेम है तो दोनों एटम जो होंगे उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ वो सेम रहेगा। क्योंकि दोनों एटम सेम है तो दोनों एटम की न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, मतलब दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सेम होगी। इस वजह से क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये भी एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, एंड द नो चार्ज ऑन द एटम, किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल तो पहले ही दे दिए, H2Cl2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन के अलावा F2 यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, Br2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल, I2 आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 जिसमें डबल बॉन्ड है लेकिन क्योंकि दोनों एटम सेम है तो वो भी नॉन पोलर होगा, N2 जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें भी दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इवन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दीज आर ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, आगे ऑल दी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये बात तो सिंपल है क्योंकि अगर एटम सेम होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम सेम होंगे तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जो होंगी उसकी नेचर क्या होगी? नॉन पोलर होगी। ठीक, चलते हैं आगे। अब आते हैं एक और पॉइंट जो उसका अपोजिट है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने सीखा कि भाई जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि इट इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल ना हो। ठीक है, अब अनइक्वल शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि दोनों एटम जब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो कोई कम इलेक्ट्रॉन देगा कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में जब भी जब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स जो होंगे जिनके बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, दोनों एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, पर देखना ये होता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर दोनों तरफ अट्रैक्शन सेम है तो शेयरिंग इक्वल है, दोनों तरफ अट्रैक्शन अगर अनइक्वल है यानी शेयरिंग जो होगी वो फिर भी अनइक्वल रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा हमेशा किसके बीच में बनेगा? डिफरेंट एटम्स। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर नॉन पोलर बॉन्ड में हमने सीखा था कि भाई नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिमिलर एटम के बीच में बनता है जिनमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जबकि यहाँ पर एटम्स डिफरेंट हैं और दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी फर्क है। अब आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा तो एक एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा और दूसरा एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फिर आप बताएंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा वो किस तरफ डिस्प्लेस होगा? यस, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। इसी पॉइंट को आपने आगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज and different electronegativity of the bonded atom, electrons will be asymmetrically distributed around the bonded atom. अब जो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो शिफ्ट होगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक और पॉइंट की तरफ आते हैं कि एटम्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will attract the bonding electrons more than others। ठीक है, यानी कि जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हेंस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्रिएटिंग टू पोल्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होंगे तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी और तो फिर दूसरी तरफ उसकी अपोजिट चार्ज डेवलप होगी, दैट विल बी दी पॉजिटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव पोल बनेगा और दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बनेगा, तो हम कहेंगे कि सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायपोल, जो मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड्स आर कॉल्ड डायपोल्स। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल आप लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायपोल, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, जो मैं आगे आपको एग्जांपल देने वाला हूं। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये सब के सब डायपोल्स हैं। अमोनिया, Na3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये भी डायपोल है। वाटर, दैट इज H2O, उसमें भी डिफरेंट एटम है, तो वो भी डायपोल्स कहलाएंगे। तो जहां कहीं भी पोलर बॉन्ड पाया गया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? डायपोल्स। ठीक, कंटिन्यू। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है एक हाइड्रोजन हैलाइड का, नाउ दैट इज HCl। अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, यू कैन सी दीज 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 7वां इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड है। पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो फिर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज अ स्मॉलर एटम एंड क्लोरीन इज अ बिगर एटम हैविंग मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द क्लोरीन, मोर न्यूक्लियर चार्ज यू कैन से। तो फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को आप बताएंगे कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? यस, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ज्यादातर किस तरफ है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी बात को आप देख सकते हैं, लिखा है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन द टू एटम्स एंड पार्शियल चार्जेस ऑन द एटम्स। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है उसने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींच लिया है, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सी आएगी? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर चार्ज कौन सी आई है? पॉजिटिव। कुछ पॉइंट्स हैं जो सारे खेल के दौरान आपको याद रखने की हैं, तो आप जरा देखें। सबसे पहली पॉइंट तो याद रखने की है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी। ये बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर होगा, इस बात का ताल्लुक इस मामले पे है या इस पॉइंट पे है कि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जितना ज्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी। दूसरी बात याद रखने की है कि पार्शियल चार्जेस आर गिवन ऑन द बॉन्डेड एटम्स टू शो द पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके ऊपर हम पार्शियल चार्जेस पुट करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हम पुट करते हैं ओवर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम शो करते हैं ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दी जाती है। ठीक, आगे
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात कतई याद रखने की है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी की तरफ डिस्प्लेस होंगे। ठीक, आगे नाउ ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की हैं। हमें कैसे पता चले कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड कम पोलर है। ठीक है ना, यहां पर कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं लाइक HF, HCl, HBr, HI। आप सब जानते हैं कि these are the bond between the two similar two dissimilar atoms, different atoms। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि इन सभी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे चार्ज जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि जो हैलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके ऊपर चार्जेस नेगेटिव है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी का, कि इन हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं यानी HX आप जिसको जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी क्या है। तो क्या लिखा है कि HF इज मोर पोलर, इज ग्रेटर, इज मोर पोलर देन HCl, HCl इज मोर पोलर देन HBr, and HBr इज मोर पोलर देन HI। यानी HF से लेकर HI तक पोलैरिटी जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। यानी सबसे हाईली पोलर, जो हाईएस्ट पोलैरिटी जिसकी है वो HF है, और लीस्ट पोलर इनमें से जो है वो कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन और ब्रोमीन टू आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा, पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो HF में है, और सबसे कम से कम जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड में। इस वजह से HF टू HI पोलैरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये मैंने एरो के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि HF टू HI डेल्टा EN डिक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि पोलैरिटी भी डिक्रीज हो रही है। हाँ, पोलैरिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द पोलैरिटी मोर द आयनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें उतने ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क अगर कम होगा तो पोलैरिटी कम होगी, अगर पोलैरिटी कम होगी तो आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे, तो आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे तो फिर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि HF और HI यानी HF से लेकर HI तक बताओ कि इन सब, चलो भाई अगर हम बात कर लेंगे HF, HCl, HBr, HI, बताओ इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कौन, तो आपका जवाब डेफिनेटली क्या होगा, HF। अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें सबसे कम पोलर कौन, तो आपका जवाब होगा HI। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इन चारों मॉलिक्यूल में से सबसे ज्यादा आयनिक कौन, यस आयनिक कौन, तो आप कहेंगे HF। अब आप पूछ सकते हैं कि why HF is most ionic among these molecule, why, because delta En is greatest in this molecule। पर HI जो है इसमें आयनिक कैरेक्टर्स बहुत कम है, तो कहेंगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो HF से लेकर HI तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम हो रहा है, पोलैरिटी भी कम हो रही है, आयनिक कैरेक्टर्स भी कम हो रहे हैं, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। वो क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। एक बात कतई तौर पे आपको याद रखनी है कि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी इसका दारोमदार इस बात पे है कि दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना है। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी। पर एक बात याद रखनी है कि फॉर अ पोलर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 0 हुई तो दोनों एटम सेम निकलेंगे, सेम हुए तो फिर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, यस मॉलिक्यूल कौन सा होगा, नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क तो होना चाहिए, लेकिन वो फर्क 0 से ज्यादा और 1.7 से कम होना चाहिए। याद रखें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क दो एटम्स के बीच का अगर वो 1.7 से बढ़ गया तो फिर बॉन्ड पोलर नहीं रहेगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक। तो बॉन्ड विल बी पोलर इफ
delta En of the bonded atom is greater than 0 and less than 1.7. ठीक, that's it for today. एक और लेक्चर के साथ मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा. That's it for today and that's it. Thank you.